को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया था लालच, 2 लाख रुपए देंगे और शौचालय और सरकारी योजना देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। और वापस जाने को कहते हैं तो जान मार की धमकी देते हैं। हमारा खेत भी पूरा गन्ना जोत दिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में या आपके ही समाज में सब कुछ नॉर्मल दिखने के बावजूद, सामान्य दिखने के बावजूद बेहद असामान्य हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि जो धर्म आपके पुरखों ने सीने से लगाकर जिया, जिसकी रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने जान की बाजी लगाई, वही धर्म आज लालच, डर और चालाकी के जाल में फंसकर चुपचाप किसी और राह पर मोड़ दिया जा रहा हो? क्या सिखों के पवित्र गुरुद्वारे के आसपास ही धर्मांतरण की प्रार्थनाएं चल रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार, समाज और हम सभी इस साजिश को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि चेतावनी भी देती है। यह सिर्फ एक धर्मांतरण की कहानी नहीं बल्कि हजारों सिख परिवारों की अस्मिता और आस्था पर हो रहे हमले की दास्तान है। आइए जानते हैं कि क्या हो रहा है पीलीभीत में और ये क्यों हो रहा है और क्यों हर भारतीय को सतर्क हो जाना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल खबर यह है कि यूपी के पीलीभीत जिले के नेपाल की सीमा से सटे गांवों में लगभग 3000 सिखों के ईसाई धर्म में कथित रूप से धर्मांतरण की खबरें सामने आई हैं। सिख समुदाय से जुड़े संगठनों के मुताबिक ये सभी धर्मांतरण लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं किए, बल्कि ईसाई मिशनरियों ने लोगों को आर्थिक मदद, शिक्षा, नौकरी और मेडिकल सुविधाओं का लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। पीलीभीत में सिखों का धर्मांतरण बड़े स्तर पर चल रहा है, लेकिन इस पूरे कांड का खुलासा तब हुआ जब एक सिख महिला मंजीत कौर ने इसकी शिकायत। इन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति को बहला फुसला करके पहले ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। अब पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इनकार किया तो उनके खेत को नुकसान पहुंचाया गया, गन्ने की फसल बर्बाद कर दी गई, उनके बच्चों के साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि मिशनरियों ने धर्म बदलने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए देने का लालच भी दिया। बोले, क्या नाम है आपका? मंजीत का। क्या समस्या है, कौन है गांव में? समस्या है सतनाम पति प्रधान, ये बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच क्या देता है ईसाई के लिए, क्या कहता है? सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। हमारी गेहूँ भी 2 एकड़ थी, कमेटी में दिया था, कमेटी वाले भी हड़प गए। सिखों को जबरन या लालच दे करके उनका धर्म बदल कर जबरन ईसाई बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पंजाब में ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है। एक पूरा नेक्सस है जो भोले भाले और गरीब सिखों को बेवकूफ़ बना करके उनका धर्म बदल रहा है। और अफसोस तब होता है जब इन लोगों को सिख नेताओं का साथ मिलता है। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को अपनी मर्जी से अपने धर्म को चुनने और अपनी पूजा उपासना पद्धति को फॉलो करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब और पिछड़े लोगों को फ्री राशन, दवाइयाँ और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में भेजने की गारंटी देकर के बेवकूफ़ बनाकर उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर उनका धर्म बदलना अपराध है। इतने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी से धर्म बदले जाने के मामले पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में नेपाल सीमा से संचालित हो रही कथित मिशनरी गतिविधियों की भूमिका को भी जांच के घेरे में ले लिया गया है। नहीं, मुझे जानकारी हुई, चूँकि आज मेरा पहला दिन है और ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर हम लोग बड़ी गंभीरता से इस पर और बड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ शिकायतें भी हुई हैं, कुछ संगठन के लोग आए थे लखनऊ से, उन्होंने आपको शिकायतें भी की हैं, कुछ परिवारों के नाम भी दिए हैं, वो मिले अभी तक आपको? नहीं, आज मुझे चूँकि पहला दिन है आज, तो मैंने अभी जानकारी पूछी है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो इस पर ज़रूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बात करें सिख धर्म की तो इतिहास गवाह है कि हमारे गुरुओं ने
धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, उनकी रक्षा के लिए शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख से एक लड़ाऊ का संदेश देकर के अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। यहां तक कि गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बेटों ने, 2 छोटे साहबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चिनवाया जाना ज्यादा सही समझा। आज वही सिख समुदाय जो अपने धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है, आज बड़ी संख्या में उसी धर्म को मानने वाले लोग धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं। ये न केवल हमारे गुरुओं के बलिदान का अपमान है, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना के लिए भी एक खतरा है। सरकार को जागना होगा। गरीब और लाचारों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म बदलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। जबरन धर्मांतरण एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना मिलकर करना होगा। गरीब और पिछड़े समुदायों में जागरूकता की जरूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति प्रलोभनों के जाल में न फंसे। धर्म बदलने की आज़ादी संविधान देता है, लेकिन सवाल यह है कि जब धर्म मजबूरी बन जाए, जब लालच रास्ता बन जाए और जब डर हथियार बन जाए, तब क्या वो धर्मांतरण कहलाता है या धोखा? आज सवाल ये नहीं है कि 3000 लोग अपना धर्म बदल चुके हैं या नहीं। सवाल ये है कि हम कितने और धर्मांतरण का इंतजार करेंगे जागने से पहले। भारत की ताकत उसकी विविधता है। इस विविधता की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित न हो, ये समय की मांग है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।